ये मोदी द्वारा लोकतंत्र की हत्या है। अपना वक्फ बोर्ड से लेके 26% टैरिफ तक ये सब नरेंद्र मोदी देश को बेचना चाहते हैं अपने विदेश दोस्तों के हाथ। और मोदी सरकार को भी तो कुछ मिला होगा फायदा ना, ऐसे तो सरकार थोड़ी चलती है। सैनिकों ने करी थी उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कैंटोनमेंट में अंदर घुस के हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सेलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को। बैरिकेड पे चढ़े हुए कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता और यहाँ पर निरंतर प्रदर्शन करते हुए जो 26% ट्रैफिक लगाया अमेरिका की तरफ से, उसका विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सुनते हैं क्या कहते हैं। बेरोजगारी पर सरकार को आना चाहिए, बेरोजगारी के आंकड़े बताने चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, अच्छे अस्पतालों की बात करनी चाहिए। सरकार बात करती है बस सिर्फ हिंदू और मुसलमान से क्या देश चल जाएगा। मोदी जी भरोसा नहीं है आपको? मोदी जी पे भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो आज हम यहाँ पर एकत्रित नहीं होते। ये देश नफरती सरकार के हाथ में नहीं जाएगा। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। हमें भरोसा, जनता पर भरोसा है और जनता को भरोसा। हमारा दायित्व बनता है जनता की हक की लड़ाई को लड़ना। हमारा दायित्व बनता है जनता की हक की लड़ाई को लड़ना। तो यूथ कांग्रेस का परिवार पूरा आज एकत्रित हुआ है, सरकार को चेताने आया है कि आज ही मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। 8 तारीख तक पुराने ऑर्डर पे पैसे देंगे। 8 तारीख के बाद जिन लोगों के टेंडर पुराने हुए हैं वो 25% टैरिफ कहाँ से लाएंगे, कहाँ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, कहाँ से देंगे वो एक्स्ट्रा पैसा? बताइए ना, कौन देगा? मोदी देगा क्या पैसा? वो लोग कहाँ तक जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे? जहाँ तक हमारी ताकत होगी, जहाँ तक प्रशासन हमें एक तरीके से इजाजत देगा, वहाँ तक हम अपने। देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स लगाई गई है। करिए ना, तो बाहर नहीं निकलिए ना, जेल में डालिए ना। तैयार तो है, यूथ कांग्रेस तैयार है। राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं हम हैं तैयार। करो तो बाहर नहीं जाने देते हैं आपको भाई साहब। और तानाशाही, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ तानाशाही। ये तानाशाही है ना, निकलने नहीं दे रहे। देखिए आप ये और देख सकते हैं चारों ओर पुलिस फोर्स लगी हुई है, जिनसे कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है बैरिकेड पार करके ना जा सके। घेराबंदी करी गई है। आप देखेंगे चारों ओर आपको पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है चारों ओर। और ये देखिए जो वो पुतला है जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जलाया गया था। दबा हुआ और डरा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतनी कमजोर सरकार यहाँ पर है जिनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार ने उरी में कार्रवाई की थी, आप इसको कमजोर बता रहे हैं। उरी में कार्रवाई तो हुई थी, वो तो हमारे सैनिकों ने करी थी, उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कैंटोनमेंट में अंदर घुस के हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सेलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को पता है। नहीं, सरकार तो कह रही है हम आपको। ये तस्वीरें हैं और चित्तौड़ से लोग जो है लगातार दोहरा चेहरा। बीजेपी ने हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ जितने भी काले कानून लाई है और हम उसका विरोध करें। गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। ये मोदी द्वारा लोकतंत्र की हत्या है। अपना वक्फ बोर्ड से लेके 26% टैरिफ तक ये सब नरेंद्र मोदी देश को बेचना चाहते हैं अपने विदेश दोस्तों के हाथों और अडानी अंबानी के हाथों। जरूरी मुद्दा है। जब हमारी बहनें को उनके कपड़े उतार के जब मणिपुर में घुमाया जा रहा था, वो देश की सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप थे, देश के गृह मंत्री चुप थे। बाकी देशों से कम टैरिफ लगाया गया, खुश नहीं इस बात? कैसी, किस बात की बात करें? दोस्ती किस बात की दोस्ती? अचानक बिना बताए आप संसद में काले कानून पास कर रहे हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। आपके क्या ऐतिहासिक बिल है? किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी बढ़ेगी? आप ही बताएं। कानू जी, आप इतना तूल दे रहे हैं, आग में घी जो है डालने का काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से शोभा दे रहे हैं आपको। मैं आज प्रधानमंत्री की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जब देश के नागरिकों की मर्यादा की आकलन ना कर पाए तो हमारा देश के, हमारा लोकतंत्र देश चल रहा था। जब मणिपुर चल रहा था तो यही प्रधानमंत्री थे जो चुप थे। जब मणिपुर चल रहा था तो यही प्रधानमंत्री जो है, गृह मंत्री चुप थे। आज काले कानून, किस काले कानून की बात कर रहे हैं? इन्होंने सीए कानून लाया था। सीए कानून लाया था, उस सीए के तहत आज तक हमारे हिंदू भाई 2000 तक प्रवासी यहाँ की नागरिकता नहीं ले पाए। लेकिन देश के
15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। क्या भटक गए यार, आप भटक कैसे भटक गए? आप देश के मीडिया के हैं, आप गए हैं। विपक्ष भी तो टैरिफ पे नहीं वक्त बिल पे मीडिया ही बिकाऊ भिड़ा हो हुआ चुका है। है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आज आपको बात बता दूं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो क्या आपको सड़कों जब देश क्यों नहीं बवाल करेंगे भाई? हमारा सड़क हमारा लोकतंत्र है, व्यवस्थाई के तौर पे ही हम बवाल कर रहे हैं। अब जो आपको सुनिए मैं बताता हूँ, जब आप देश के मुद्दों को उठाएंगे नहीं तो देश का मुद्दा तो इस युवा ही उठाएगा ना। आप तो उठाने वाले हैं नहीं। देश की मीडिया तो बिक चुकी है। देश की मीडिया क्यों नहीं पूछी? शर्म करो। देश की मीडिया क्यों नहीं पूछी जब हमारे देश की 12 घंटे चर्चा हो रही है, मीडिया उस खबर को 12 घंटे चर्चा हो रही है, उसी 12 घंटे के तहत इन्हीं के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया जाता है। किस मोदी सरकार को भी तो कुछ मिला होगा फायदा ना, ऐसे तो सरकार थोड़ी चलती है।